नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत बथने पंचायत पहुंचे हैं और बथने पंचायत में आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आखिर विगत 5 सालों में बथने पंचायत में किस प्रकार की कार्य की गई है। वर्तमान मुखिया ने इस पंचायत में लोगों को कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाए हैं, साथ में अब तक लोगों के बीच किस प्रकार की जन समस्या है, इसको लेकर हम बथने पंचायत पहुंचे हैं। साथ में बथने पंचायत की क्या स्थिति है वो भी जानकारी देंगे कि आखिर आने वाला पंचायत चुनाव किस प्रकार के होने वाली है और यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनको जनता इस बार अपने मुखिया के रूप में चुनने के लिए तैयार है। हम यहाँ चानी टोल पहुंचे हैं। बथने पंचायत के अंतर्गत ये चानी टोल है और 14 नंबर वार्ड है। 14 नंबर वार्ड के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ कुछ बातें हो रही है। हम इन लोगों से जानकारी लेंगे कि बथने पंचायत आपका किस प्रकार से जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने क्या किए हैं, साथ में आप आने वाले समय में जो मुखिया चुनाव होने वाला है उसमें आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है या आप किसे चुनने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। 14 नंबर वार्ड चानी टोला के ग्रामीण है, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार आपके पंचायत में जो चुनाव होने जा रही है उसमें मुखिया के पद पर किसे आप चयनित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंगल मंडल जो 5 साल मुखिया रहे अभी हैं वर्तमान में, उनके कार्य से कोई भी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि वो अपने हाथ में हथियार नहीं रख रहे हैं, दूसरे के कांधे में बंदूक रख के अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, समझे। एक बार भी हम लोग 3 बार यहाँ दे गया, पूरा बस्ती भर गया, उसके पास एप्लीकेशन दिए, दुनियादारी सब कुछ किए, फिर भी एक बार झांकी मारने के लिए नहीं आया। लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत परेशानी का सामना किए, फिर भी कुछ नहीं। दहने का कारण बता सकते हैं कि क्या कारण है जो आप लोग बोल रहे हैं दह गए हैं? ये बाढ़ आता है ना, बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, उसके अंदर हम लोग के बस्ती में पानी ढुक जाता है। बहुत सारा मिट्टी का घर है जो गिर गया। फिर भी हम लोग मुखिया था तो उसको बस बोले कि भाई ये समस्या है, आप कुछ आगे के लिए देखिए, तो फिर भी कुछ ना कहे वही मुताबिक। आप देख सकते हैं ये जो सामने में जो ग्राउंड दिख रही है या कहें कि जो क्षेत्र दिख रहा है ये लो लेवल वाला क्षेत्र है और लो लेवल वाला क्षेत्र के जस्ट नजदीक ये चानी टोल है और इस चानी टोल के लोगों को तब परेशानी हो जाती है जब बाढ़ के समय या वर्षा के समय पानी का दबाव बढ़ जाता है और ऐसे में लोग उबने डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। आइए हम एक और चाचा जी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? अलाउद्दीन जी बताइए कि कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव तो हम लोग नियार लिए है कि हीरा देवी के ही वोट होना चाहिए। कौन है हीरा देवी? हीरा देवी कौन है? मुखिया प्रसाद के। अच्छा, जी हाँ। वर्तमान में जो मुखिया जी हैं और 5 साल जो काम किया उनके कामों से क्या संतुष्ट आपको नहीं मिली है? नहीं संतुष्ट सर, अभी भी जाके देख सकते हैं हमारा घर गिर रहा है, मिट्टी का घर है, अभी भी गिर रहा है। 5 साल से उनके कहते कहते थक गए मगर एक बार नहीं शुरुआ लिया। नहीं विश्वास आप लोग को तो आप लोग चलिए, चल करके देखिए। कोई भी जर्नल वाला नल जल वाला जो हुआ है अभी 10 घर में अभी नल जल पहुँचबो नहीं किया। तो मुखिया जी जो वर्तमान के हैं उन्होंने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं उनके कामों से कितना संतुष्टि है? कुछ नहीं काम किए हैं, वो बिल्कुल नहीं हम लोग संतुष्ट हैं उनसे। कुछ काम नहीं किए। क्या क्या काम नहीं किए हैं? न किसी को इंदिरा आवास दिया हमारे गांव में, न कोई काम किए, न रोड बनाए। जो भी गली वाला रोड बना था जो पहले से बना है वही बना है। एक भी मिट्टी का ढेला, एक टेलर मट्टी भी हमारे गाँव में नहीं दिए वो। जिस प्रकार से यहाँ चानी टोला में ग्रामीण उपस्थित होकर के इस बार के चुनाव को लेकर के एक प्रकार से मशविरा कर रहे हैं कि विगत 5 साल में जो वर्तमान मुखिया काम किए हैं उनके कामों को एनालिसिस कर रहे हैं, उनके कामों को गणना कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने लोगों के लिए कौन कौन से सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। तो यहाँ जब आए तो किस प्रकार से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? हम लोग तो ये हीरा देवी को वोट दे रहे हैं इस बार। इधर हाँ, हीरा देवी को ही जिताएंगे। क्यों?
क्योंकि ये गण्यमान्य है, जानकारी है इन लोगों को सारी बात। ये जो पिछला मुखिया है ये कोई काम नहीं करके दिखा रहा है। आइए हम एक और चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपके पंचायत में पिछले 5 साल में कौन कौन से काम मुखिया जी के माध्यम से हुआ है? कोई काम नहीं सर हुआ है यहाँ पर। कोई भी सोलर लाइट जो टंगाया तो वो इस टोले से उस टोले में नहीं दिया गया, कुछ काम नहीं, सड़क रोड कुछ नहीं बना। हाँ, वो कोई भी काम नहीं किया। हम लोग के सामने में कोई काम नहीं है। किसी के दबाव में नहीं तो बोल रहे हैं? नहीं, दबाव में क्यों बोलेंगे? जो काम नहीं किया तो उसको तो मुंह पर बोलेंगे, जवाब से बोल रहे हैं लोग। सामने में बोलेंगे। अच्छा जी, लगता है कि मुखिया जी जो पिछले साल 5 काम किए हैं तो घूम के आपके गांव में नहीं आए क्या? कभी काहे के लिए आएंगे? काहे नहीं आए? तो देखो वो नहीं किए। कोई तकलीफ नहीं दूर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसको? कभी उनके घर पे गए हमको ये समस्या हुआ है? हाँ सर, साइन कराने गए तो फन्ना जगह भेज देते हैं। और साइन कराने के लिए जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं तो उनका तो कोई पावरे नहीं है, भेज देता है कहीं से कहीं, और वो 2 दिन दौड़ा लेगा, काम होगा नहीं। जिस प्रकार की यहाँ चानी टोला के लोगों का कहना है कि वर्तमान मुखिया स्वयं में पावर नहीं रखते हैं और जब उनके पास जन समस्या को लेकर के पहुंचते हैं तब वहां पता चलता है कि इनके समस्या सुनने वाले कोई और हैं और उनका समस्या ढंग से नहीं सुन पाते हैं और लोगों की जो समस्या है वो समस्या धरी की धरी रह जाती है। अब क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई जो आप उनके पास गए और वो आपके समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए? यहाँ जो समस्या है ये पीछे 5 साल 2 साल से लॉकडाउन का वो चल रहा है। बहुत सारे आदमी को राशन कार्ड का व्यवस्था नहीं है और ऑनलाइन नहीं है कार्ड, उनकी वजह से बहुत दिक्कत आई है। और सड़क का तो है दिक्कत, यहाँ इधर पानी पूरा भर जाता है। यहाँ सामने गली नाली योजना है, वो कार्य आपके गांव में नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर, पहले गली उली का नहीं, पहले हुआ था। नल जल हुआ है, उसमें पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता है। नल जल हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है। कनेक्शन ही नहीं चालू करा। इंदिरा आवास वगैरह कुछ भी नहीं, इंदिरा आवास वगैरह कुछ भी नहीं। चलिए हम आइए, एक चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करेंगे। आप इस बार के मुखिया को चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत नजदीक चुनाव आने आ गया है? इतनी नाराजगी का कारण कुछ जान सकते हैं जो वर्तमान मुखिया है उनको क्यों नहीं देना चाहते? नल जल दिया, पानी हम लोग को कभी नहीं मिला, रोड नहीं बना, नहीं मिला, मिला नहीं कुछ मिला। आइए हम एक और युवा हैं और युवा क्या सोचते हैं इस बार के पंचायती चुनाव में? थोड़ा इधर आ जाइए। चूंकि पंचायती चुनाव की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर आ जाती है, तब आ जाती है जब जन समस्याएं खड़ी हो जाए और जब आपके प्रतिनिधि आपके घरों तक जो समस्या है उन समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसे में आप लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं जो इस बार चुनाव होने वाली है? जी, मेरा नाम अली रजा है और 14 नंबर वार्ड से ये पूरी जनता और हमको पूरी जनता भी निर्विरोध चुनी है और इस बार मेरी महिला वार्ड मेंबर भी है, इसमें चुना गया है और पूरा सहयोग, पूरी वार्ड का सहयोग है कि इस बार हीरा देवी को ही वोट देना है और पूर्ण बहुमत से उनको जिताना है। इसलिए कि कोई भी काम इस वार्ड में नहीं हुआ, चाहे मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगा, पूरी पंचायत में जियो टैग किया गया पीएम आवास के लिए, 14 नंबर वार्ड में एक भी नहीं किया गया। जो हमने सवाल किया कि आखिर 14 नंबर वार्ड में क्यों नहीं हुआ, क्या गरीबी नहीं थी? उसने कहा कि सब गांजा पिए हुआ था, डिलीट कर दिया। हमने सवाल किया कि क्यों नहीं हुआ, तो गांजा पी के जियो टैग किया था, सब डिलीट हो गया। इसका मैंने कहा गरीबी नहीं है, दोबारा वहाँ अब नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम क्या करें। उसके बाद जलनल की बात आई। हम 10 बार पूर्व जो पहले के मुखिया हैं मंगलवार जी, उनको भी हमने कहा कि भाई आप जो जंगल लगाए हैं पानी चालू कीजिए, मोटर लगाइए। तो स्टेपलर खराब है, स्टेपलर ठीक होके आ रहा है। हमने दोबारा कहा कि सीढ़ी नहीं लगा, टैंकी आपका फोल्ड है, बाजू में मकान है, गिर सकता है, किसी को भी घटना हो सकता है। तो हाँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, अगर जनरल का जो पोजीशन आप देखिएगा, खुद आप दिखा सकते हैं पब्लिकों को भी, वो देख ले कि क्या स्थिति है। और पानी जब वहाँ से चलता है तो डायरेक्ट चलता है और पानी पूरा लीक करता है एरिया में। जो आप ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं क्या पानी चल रहा है, कुछ नहीं। यानी यहाँ के लिए कुछ सोचा ही नहीं, इनको राजनीति पॉलिटिक्स रखा गया 14 नंबर वार्ड को। जिस प्रकार की बातें छनकर
14 नंबर वार्ड में लोगों के माध्यम से आए हैं और साथ में वार्ड सदस्य ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है और आने वाले समय में यहाँ की जो पॉलिटिक्स है किस प्रकार की करवटें लेने वाली है वो भी आपको जानकारी मिल रही होगी। आइए कुछ युवा हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि इस बार की चुनाव किस प्रकार होने वाली है। क्या नाम है? जल्दी ये क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? मेरा तो कहना है कि अभी मुखिया जी जो है वो तो कोई काम नहीं किया, ठीक ना। ऑलरेडी मेरे पास ना राशन कार्ड है ना मटियादर कार्ड है। मैंने उसके पास गया था तो उसने बोला, मैंने बोला सर जो पहले थे मनोज सिंह उसके पास गए थे तो वो राशन कार्ड बना के दिए थे। हाँ, इसके पास गए। मनोज सिंह कौन है? ये हमारे मुखिया थे पहले, मुखिया बोल रहे हैं पहले मुखिया थे हमारे। तो वो बोला थे वो दे देते थे, लिख कर दे देता था। इसके पास गए मंगल मुखिया के पास तो ये क्या बोला कि मतलब वो दौड़ कोयार था, ये दौड़ कोयार है। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, वापस से मैं कोई नया मुखिया को चेंजिंग करूँगा, इसके बाद मैं कोई दूसरा मुखिया लगूंगा। मैंने अभी लेके आएंगे। और पानी टंकी की बात है, जाके देख ले, जब उसमें मोटर भी नहीं है, सारे बस बीच के खा के लग रहे, ना पेंट किए ना प्लास्टर किए, कुछ नहीं किए, उसमें कुछ भी नहीं है। सारे हम लोग परेशान है, ऐसे खाली लगा के दे दिए, बस चले गए, कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। क्या किए? कब्रिस्तान पहले हमारे रोड ढलाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। यहाँ लाइट लगनी चाहिए, वो नहीं हुई है। इधर की ढलाई होनी चाहिए, वो नहीं होगी। हमारी बाहर आगे हमारी घर गिर जाती है, कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल चुनाव में भाग लिए थे? हाँ लिए थे। वोट गिराए थे? हाँ वोट गिराए थे। किनको दिए वोट? वोट इसके मंगल बाबा को दिए थे। तो वोट का जो राजनीतिकरण है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पैसा लेकर के कर देता है, बाद में कहता है कि आप तो पैसा लिए थे इसलिए काम नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए चुनाव? ऐसा थोड़ी ना, पैसे पे नहीं बिकना चाहिए इंसान को, ठीक ना। पैसे हर कुछ नहीं हो जाता, इंसान का व्यवहार भी होता है, जवान भी होता है, ठीक ना। ये तो हमारे हिसाब से ये मुखिया है ना, ये एकदम चोर मुखिया, ये कुछ नहीं करने वाला है। ये तो अपने ये रिएक्शन आप देख रहे हैं बथने पंचायत की, जो पंडौल प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत है। और यहाँ जनताओं में जो जिस प्रकार की आक्रोश है और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से वर्तमान मुखिया ने काम किए हैं, उनका ही रिएक्शंस आप यहाँ इनके माध्यम से सुन रहे हैं। और ये बनावटी बात नहीं बताए हैं, बल्कि इनके साथ जो घटना घटी है उन्होंने यहाँ रखे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे राशन कार्ड नहीं है, मटियादर कार्ड नहीं है, घर नहीं है मेरे पास में, कुछ तो दो। तो बोलता है वो नहीं है, समय ये इलेक्शन आ गया, कहाँ से दूंगा, ये दूंगा। मैंने बोला 5 साल भी तो आप राज किए, कहाँ कुछ दिए? कुछ नहीं दिया मेरे को। क्या पता जो हीरा देवी 5 साल भी ऐसा ही करेगा? तो हीरा देवी करेगा, मुझे विश्वास है उस पर। विश्वास है? हाँ विश्वास है, मुझे करेगा। मेरा पूरा गाँव, पूरा बस्ती, मेरा पूरा समाज करेगा। चोर को भगाना है, यहाँ से भगा देना है चोर को। ये कुछ नहीं किया है, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। ये भाग जाए वही कुट्टी काटे, वही चाहिए के लिए। कुट्टी काटने का मतलब? हाँ, ये कुट्टी काटता है, कुट्टी काटता बैठ के। इसको कुछ नहीं है। आज कल मिला था तो बोला सर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, ये नहीं है, उन्हें तो बोला वो दौड़ कोई आ रहा है, ये दौड़ कोई आ रहा है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला देखते हैं इलेक्शन बाद। मैं बोला इलेक्शन बाद आपको देना ही नहीं है वोट, में उसको मुँह पे बोल के आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। तो ये मोहम्मद रिजवान जी, आप चानी टोल के ही हैं? जी जी, मेरा चानी टोल घर है। और आपके चानी टोल का जो विकास है वो भी हम दिखा देंगे लोगों को। हाँ, दिखा देंगे किस प्रकार से 5 साल में हुई है। साथ में आने वाले समय में आप लोगों ने भी तय कर लिया है कि किसे चुनना है। तो आने वाला 5 साल आपके चानी टोल के लिए हीरा देवी कितने प्रतिशत के रूप में खरे उतरेंगे, जो आप लोगों की जो समस्या है उनको सॉल्व कर पाएंगे? 100% खड़े होंगे। मेरा उम्मीद है, सब पूरे आवाम का उम्मीद है कि आएगा। ये प्रीता के चुनाव में ये मुखिया को तो आने का रास्ते नहीं है। आई मुखिया जी नहीं है, ये कोई काम का मुखिया नहीं है। ऐसा बुड़बगल मुखिया पंचायत में कभी नहीं हुआ था। क्या कुछ कमी बताइए ना। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। क्या कमी बताइएगा तब। लाइट लगाने के लिए हम 3 दिन उसके पास गए, बोला हाँ लगा देंगे देंगे, मगर आज तक लाइट नहीं दिया। नहीं दिया? नल जल चालू किया है, अभी तक लगा दिया, मगर पानी नहीं अभी तक आज तक आ रहा है। क्या उसका भरोसा करेगा? ये है बथने पंचायत के चानी टोल के लोगों का रिएक्शन। अगली बार जो चुन ली है, बहुत हम लोग जो है यानी निकम्मा आदमी को चुन लिया। कोई काम नहीं हुआ पूरे पंचायत में। झूठो अपना कहता है कि ये काम किया, ये काम किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ 5 बरस में। किसी गांव में, पूरे पंचायत में नहीं हुआ कोई काम। अब जो है हम लोग को जो जगह है, जो हमारे पूरे ने मनोज जी थे, हीरा देवी, हम लोग जो है उन लोग पर जो है पूरा
हीरा देवी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा गाँव का जो है हाँ, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का दबाव भी है? नहीं, किसी का दावा नहीं है। किसी का दबाव नहीं चलेगा, किसी का हम लोग कोई आने नहीं देंगे किसी को। ऐसा होता है कि जब अनुसूचित जाति के वर्ग में प्रत्याशी होते हैं तो किसी और उसका उपयोग करते हैं। तो क्या इस पिछले 5 साल में जो चुनाव जीत के गए हैं, मुखिया बने हैं, वो मुखिया अपने मन से काम किया है या किसी और के माध्यम से काम करवा रहे थे? मान लिया अपने मन से कहा, किसी और माध्यम से काम कर रहा था। किसी गांव में किया, किसी गांव में कुछ नहीं किया। पूरे पंचायत में कुछ नहीं हुआ। ये देखने ढलाई राशन कार्ड का जो है, ढलाई है, खाली बालू दिए के कालू। का बालू है। राशन कार्ड का जो है आज तक पूरे पंचायत में कोई कह दे कि नया राशन कार्ड हमने बना के दिया 500 रुपये, कोई नहीं कर सकता। जो कि कट ही गया है, बहुत आदमी का कट गया है। नया आज तक एक भी कह दे कि हम बना के दिए हैं। क्या विश्वास जिसको आप इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं या जिसका नाम ले रहे हैं, वो आपके लिए कितना खड़े उतर सकते हैं? हमें पूरा पंचायत पे गर्व है भाई, ये जो जीतने जा रहे हैं जीतेंगे ही कदम से। पूरे पंचायत अगर सहयोग करते हैं जीतेंगे इंशाल्लाह। हम लोग का सहयोग है, इनको जो है जिताएंगे, चाहे धन मन तन से। आपको बता दें कि आज हम मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत बथने पंचायत का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और दिखाने के लिए जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं। लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको सुनाए हैं। साथ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट करके बताइए कि आने वाला पंचवर्षीय चुनाव किस प्रकार के प्रतिनिधि को चुने, या आप ये कह सकते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि कैसा चुनना चाहते हैं। निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।